जाते ही नहीं, लल्लू सिंह उनका मतलब ही नहीं था, जनता के बीच में आते नहीं थे, उनसे कोई मतलब ही नहीं था। वो मोदी और योगी के नाम पर जीते थे और इलेक्शन में ये भी कहा कि आप लोग हमको वोट नहीं दे रहे हैं, आप योगी और मोदी को वोट दे रहे हैं। ये आतंकवादी हैं। हाँ, तो बहुत बड़ा नामकरण कर दिया कर दिया। समाजवादी नहीं, ये ठीक आतंकवादी। राहुल गांधी को बोलने का ढंग ही नहीं मालूम है। अरे विपक्ष के नेता वो चाहे जितना बोले, हूँ लेकिन कौनो काबिल है ही नहीं। नेता ऐसे बन गए काबिल। हाँ, बस वैसे बन के दांदले खटा खट पटापट चटाचट हम रुपया के माल गड्डी बांट दें बस। यानी आपका जिसके पास बुद्धि होगी वो जिलेबी और आलू की फैक्ट्री नहीं लगाएगा। आलू फैक्ट्री नहीं लगाया जी नहीं, जलेबी भी तो लग रही। कुछ जवाब दिया जाएगा, आपकी तो जवाब मिलेगा ही उनको। हाँ, सब लोग शर्मिंदा हैं इससे। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या में। मेरी मौजूदगी है मिल्कीपुर विधानसभा के तरौली बाज़ार में, जो कि इधर देखिए जितने लोग बैठे हैं सब ब्राह्मण समाज में आते हैं। तो ब्राह्मणों की मत की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही इस समय कि ब्राह्मण किधर जाएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ या भाजपा की तरफ या बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ। तो इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर इन्हीं सबसे बात करेंगे। हालांकि अभी 9 सीटों पे जो उपचुनाव होना, 10 सीटों पे 9 सीटों पे जो है तिथि आ गई है। 13 नवंबर को होना है, 23 तारीख को रिजल्ट आना है। लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो है फंस इसलिए गई क्योंकि यहाँ के जो पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ जी थे, उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी थी। हालांकि आज उन्होंने वापस करने के लिए एक याचिका हाईकोर्ट में फिर से डाली है। जल्दी है निर्वाचन आयोग यहाँ पे की भी तिथि को घोषित कर सकता है। तो मिल्कीपुर विधानसभा इस समय सबसे ज़्यादा चर्चाओं में, अयोध्या हारने के बाद बीजेपी के बाद आया है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे ब्राह्मणों का मत किधर है, किधर जाता है। और सर आप दीनानाथ शुक्ला जी, शुक्ला जी, ये बताइए कि अभी हमने सारे मुद्दे गिना दिए आपको, इधर बदरसा कांड भी गिना दिया, राई पट्टी भी गिना दिया, हर एक चीज़ मिल्कीपुर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, भाजपा बाजी मारेगी या समाजवादी पार्टी जीत जाएगी? भाजपा जीतेगी क्योंकि बहराइच वाले कांड में योगी जी ने बहुत बड़ी योगदान किया है, इसलिए भाजपा यहाँ पे निश्चित निकल जाएगी। मतलब ये बहराइच वाला कांड जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, उसका असर आपके मिल्कीपुर में भी पड़ेगा? अरे दिल्ली का असर यहाँ पड़ता है, तो बहराइच बगले में है। गोंडाबाड़ी बांग्लादेश का असर पड़ता है, यहाँ किया था। यहाँ का हिंदू वोट अब की बार एकत्रित होगा या बट जाएगा? एकत्र होगा, हो रहा है एकत्र। हाँ हाँ, भाजपा वही पुरानी लाइन पर आ चुकी है। हाँ, बहुत। 24 में गड़बड़ा दिए थे क्या? हाँ, 24 में गड़बड़ा दिए थे क्योंकि कैंडिडेट गलत दिए थे ना, लल्लू किसी के सिंह। यहाँ देखिए वही लल्लू सिंह की चर्चा हो जा रही। लल्लू सिंह जाते ही नहीं, लल्लू सिंह उनका मतलब ही नहीं था, जनता के बीच में आते नहीं थे, उनसे कोई मतलब ही नहीं था। वो मोदी और योगी के नाम पर जीते थे और इलेक्शन में ये भी कहा कि आप लोग हमको वोट नहीं दे रहे हैं, आप योगी और मोदी को वोट दे रहे हैं। इसलिए जनता खफा हो गई, जनता वोट दे दिया, लल्लू सिंह को नहीं दिया, घर बैठा दिया। 5 लाख वोट उनको दिया मोदी और योगी के ऊपर। जी सर। लेकिन अयोध्या की सबसे ज्यादा छवि तो लोग अयोध्या खराब। हम लोग क्या करें, 5 लाख रुपए, 5 लाख वोट मिला उनको, बहुत मुहाल। लेकिन 5 लाख वोट कम थोड़ी मिला उनको, बहुत मिला। लेकिन कैंडिडेट अगर बदल देते तो यहाँ माहौल बढ़िया बन जाता। यहाँ के जो सांसद जी हैं, सबके पास आएंगे, सबके पास। यहाँ के जो सांसद जी हैं अवधेश प्रसाद जी, उन्हें के पुत्र को जो है फिर से टिकट दे दिया गया। बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं था, और दूसरा बीजेपी इतना देर क्यों कर रही है, इतना मतलब कैंडिडेट क्यों? बीजेपी का साफ चाहे सीधा रामू दे दिए, बात खत्म हो गया। सबसे निक रामू प्रेरसी हैं। हाँ, न किसी लेना, न किसी देना, न केहू के ऊपर आज तक कहें जैसा अवधेश जैसा रामू। अवधेशो आज तक जनता के साथ कुछ कहे नहीं, गलत विधानसभा में कहे तो दोबारा जीतते ना, न ये जीतते। और जे के बीजेपी वाला उहारा है पंडितों के साथ में, यही तो कारण था हारने का, और यही अवधेश के जीतने का कारण था कि सवर्ण वोट पा गए। आपको लगता है जिधर ब्राह्मण मुड़ा वो जीत तो जीतेगा? अरे ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है तो जीते कौन नहीं हो? ब्राह्मण बाहुल्य। हाँ, मायावती के मुख्यमंत्री 2 बार यह बनाए। मुलायम सिंह अपने यहाँ निमंत्रण ब्रह्मक दिन वही बने। 83 सीट में 72 सीट जीती थी मायावती। नहीं, गलत कहा तो कहो, अब का नहीं हो गए। और फिर बीजेपी जगह ले जाए ब्रह्मक के अत्याचार करे तो फिर नीचे आए, वो तो लिखा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, अभी इनकाउंटर हुआ बहराइच में 2 लोगों का, जो है अभी राम गोपाल मिश्रा जी का जो है बड़े बर्बरता के साथ उनकी हत्या कर दी जाती है। 30 छर्रे मिला, उनके दोनों अंगूठों के जो है नाखून निकाल दिए गए, कितने चाकुओं के निशान मिले, सर पे बोतलें मारी गई, घसीट के अंदर ले गए। मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जितनी निर्ममता हो सकती थी उन्होंने किया। लेकिन आज योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और उनका सीधा इनकाउंटर कराया नेपाल बॉर्डर पर। इसको कैसा देखते हैं, यहाँ असर पड़ेगा? हाँ, बहुत अच्छा असर पड़ेगा, बहुत अच्छा। अच्छा। हाँ, बीजेपी यहाँ जीतेगी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं
कि हिंसा तभी होती है जब चुनाव होता है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है, इसीलिए योगी जी जानबूझ के करवा। अखिलेश का सर कुछ पढ़ने वाला नहीं है। हाँ, अखिलेश का कुछ पड़ेगा नहीं। अखिलेश यादव जी कहे थे, अभी देखिए बहराइच वाले कांड में अखिलेश यादव कहे कि जो है ये हिंसा तभी हुई यहाँ पे उपचुनाव, जब चुनाव होता है तभी सरकार ये जानबूझ के करवाती है। उन्होंने योगी जी पर उनको तो यही कहना है और क्या कहना है, कोई विकल्प और उनके पास है नहीं, यही कहे के बाद उन्हें और कौन विकल्प नहीं ना। और पथरवा तो वही धराए रहे कि हमारे बाप गा रहे धरे जहाँ रेलवे स्टेशन वहाँ पे। हाँ, मतलब रेलवे वाला कांड आप कह रहे हैं, जो पटरियों पे पत्थर रखे हैं, साइकिल रखे हैं, आपके हिसाब से वही समाजवादी है लोग और क्या है कौन? सब समाजवादी नहीं है, ये आतंकवादी हैं। हाँ, तो बहुत बड़ा नामकरण कर दिया कर दिया। समाजवादी नहीं, ये ठीक आतंकवादी हैं। अच्छा, ये भदरसा कांड का असर करेगा कि नहीं? भदरसा कांड बहुत बड़ा, हाँ, छोटा नहीं। हाँ, ये कहा कि गड़बड़ी होएगा जौन की मिल्कीपुर का चुनाव स्थगित होएगा, नहीं तो मजा आ जाती। लेकिन जहाँ तक बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग जल्द से जल्द घोषित कर देगा, क्योंकि याचिका वापस ले का जो हाई कोर्ट में लेने के लिए तैयार हैं। तो निर्वाचन आयोग से इन्होंने खत भी लिखा है कि हम ले रहे हैं वापस, जल्दी से जल्दी घोषित कर दीजिए। काफ़ी भाजपा को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से कोई रिट दायर हुई है, जैसा उनके नेता बता रहे थे। आपको आइए इधर आ रहे हैं डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, सबका इलाज भी करते हैं। तो अध्यापक हैं, पार्ट टाइम डॉक्टर थे। पार्ट टाइम हो चाहे जो है डॉक्टर ही होता है, इलाज करता है। अब बताइए, आप छात्रों के पढ़ाते हैं, हम जैसे लोगों को पढ़ा के आपने बड़ा कर दिया है। तो ये बताइए, लेकिन मिल्कीपुर में किसको पाठ पढ़ाने जा रहे हैं आप अब की बारी? मिल्कीपुर में हम तो शुरू से बीजेपी के समर्थक थे, वो आज भी हैं, मरते दम तक रहेंगे। सबसे बड़ी राजनीति यहाँ की गंदी ये है कि जो हिंदू वर्ग अपने में बंट जाता है, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हिंदू अपने में करता है। अगर हिंदू संगठन नहीं होगा तो जैसे बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, वैसे यहाँ भी मारे जाएंगे। लेकिन एक लाइन तो अभी फिर से पकड़ ली है बीजेपी ने। अभी तो चल रहा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन जो है वो उसका असर तो दिख गया 2024 में, कितना विश्वास मिला। लेकिन 2024 में अभी योगी जी हरियाणा चुनाव में दिया, बटोगे तो कटोगे, पूरी बीजेपी लाइन चल पड़ी। आप तो बहुत सही वो कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये बीजेपी वाले जो मतलब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, यही थोड़ा सा कमी है। जो सबल हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे तो पैसा सरकार को मिलता है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और सबसे ज़्यादा छोटी जातियों के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए, सबके लिए सरकार करती है, लेकिन मुस्लिम वर्ग कहता है कि हमारे खिलाफ है ये सरकार। पूरे अगर राशन मिल रहा है तो देख के तो नहीं मिल रहा है, अगर किसी को 2000 मिल रहा है देख के तो नहीं मिल रहा है, अगर किसी को सरकार की कोई योजनाएं मिली देख के तो नहीं मिल रहा है। तो मनसा नहीं, यही तो मनसा नहीं बदल रही है यहाँ की जनता की, यही की जनता की मनसा बदल रही है। जब तक ये मनसा नहीं बदलेगी तब तक ये देश स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक अच्छा नहीं बनेगा। सरकार किसी मत की नहीं होती, सरकार किसी मजहब की नहीं होती, सरकार सबकी होती है। तो सरकार को तो सबके लिए करना ही पड़ेगा, तो सबके लिए करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे जो नेता हैं अभी, जो कम बुद्धि वाली जनता है, उनको बरगला ले जाते हैं कि काउकाज प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, संविधान बदला जा रहा है, जबकि संविधान का बदलने वाला कांग्रेस है। 50 बार उसने बदला है अपने 1976 में सबसे बड़ा फायदे के लिए, लेकिन आज सब पूरा काम करा कांग्रेस की। वो मिट्टी पड़ी देखे वहाँ जम्मू कश्मीर में, वहाँ उनके साथ मिले शेख अब्दुल्ला के साथ, अब वहाँ एको सीट उनको नहीं मिली, एको नहीं। अच्छा, राहुल गांधी को राजनीति में कितना सीरियस लेते हैं? वो राहुल गांधी को बोलने का ढंग ही नहीं मालूम है। अरे विपक्ष के नेता वो चाहे जितना बोले, लेकिन कौनो काबिल है ये नहीं। नेता ऐसे बन गए, हाँ बस वैसे बन गए, दांतले खटा खट पटापट चटा चट, हम रुपया का माल गड्डी बांट दें बस। यानी आपको लग रहा है राहुल गांधी तभी नेता बने हैं कि उनके पारिवारिक संपत्ति जो चली आ रही, इसीलिए वो नेता बन गए, नेता बनने लायक। वो है ही नहीं ना, उल्टा सीधा कहूँ जाएंगे। ये बताओ, जिलेबी की फैक्ट्री कहीं लगती है, कहीं लगी है आज तक? हरियाणा में लगा तो रहे थे। हाँ, तो जिलेबी की फैक्ट्री, आलू की फैक्ट्री कौन लगाता है? जिसके पास बुद्धि होगी वो नहीं लगाएगा। हाँ, जिसके पास बुद्धि होगी वो जिलेबी और आलू की फैक्ट्री नहीं लगाएगा। आलू फैक्ट्री नहीं लगाएगा जी नहीं। जलेबी भी तो लग रही थी। हाँ, तो वही जिलेबी की फैक्ट्री और इंग्लैंड बिकने जाती। हाँ, वो जाएगा बिकने। हाँ, पैकिंग होके जाएगा। अब वो ऐसा है ना कि इस देश की विडंबना है, इस देश के लोगों की भावनाएं हैं। अब उनको हम क्या कह दें
कि ऐसा है कि वो चपरासी होने काबिल नहीं है, देश के नेता होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, राहुल गांधी के अंदर चपरासी की भी अकल नहीं है। इतने बड़े कॉलेज से इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, नेता नहीं है। वो चपरासी के बराबर अकल नहीं रखते हैं। जमीनी स्तर पर देखिए, डिग्री लेना अलग बात है, डिग्री पढ़ाई करके डिग्री ले लीजिए वो अलग बात है, लेकिन ज़मीन में जैसे आप खानसामा बनना चाहते हैं, आपको दाल पकाने का तरीका नहीं मालूम है, तो आप दाल में कितना नमक डालेंगे, जितना नमक दाल के बराबर नमक डाल देंगे तो कौन दाल खाएगा बताइए? हैं? हाँ चाचा, क्या हाल चाल? ठीक है, हाल चाल बढ़िया है, बस हमें बैठा रहा जो बैठा नहीं, बस ये तब माहौल बता दो बस। माहौल हमारे ठोर बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बस सांसद जी ठीक है यहाँ? हमारे ठोर शांति है, हम लोग बहुत ठीक हैं, बहुत बढ़िया हैं, रहना भी चाहिए लोगों को एक बस बढ़िया। हमारे यहाँ बहुत शांति है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान तो एक मजहब हो गया, लेकिन साथ रहना वो तो सबसे अच्छी बात है। मत देने का अधिकार सबको इनका हो सकता है, किसी और को पसंद करते हो, किसी और को पसंद करते हो, आपकी पसंद क्या है? सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लोग यहाँ पर मिलजुल के रहते हैं। ताली बजाइए भैया इनके लिए, सबसे बढ़िया। मिलजुल के ही रहना चाहिए, तभी तो सब मार्केट ऐसे शांति से। हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, हम एक दूसरे के पास बैठते हैं, उठते हैं, सलाम दुआ, रहना सहना, बिल्कुल सही। हर एक माने में यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे हैं। नेता आएंगे जाएंगे, चुनाव आएगा और जाएगा, हालात यहाँ का सही वो तो आना जाना लगा ही रहता है, वो लगा रहेगा, कोई आया कोई गया, कोई आया कोई गया, लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत सुकून से और बहुत इत्मीनान से हम लोग। अब बाबा ठीक है? बहुत वोट दे हमें पता है, बहुत दे अब की बार का माहौल दिखा? आपकी तो हम बीजेपी दिख रही है। बीजेपी? हम बिल्कुल। और तो 6 महीना पहले काहे गड़बड़वा रहे हो? तो 6 महीने वो लल्लू की वजह से उन्होंने जब से मतलब सांसदी में मतलब या भाजपा में रहे, तब से अभी तक उन्होंने यहाँ का कोई हाल चाल नहीं दिया, या उनके पास अगर हम कोई काम लेके जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे बस का नहीं है। हाँ, वो कहते हैं हमारे बस का नहीं है, जाकर जनता ने दिखा दिया, जाओ तुम्हारे बस का नहीं, बैठो घर है। हाँ, बैठो घर। हाँ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ साथ उनका दिया, जो कि 5 लाख वोट उनको मिला। हाँ, बढ़िया, तब भी कोई खराब नहीं मिला। अच्छा, ये योगी मोदी के नाम पे मिला था या उनके नाम? ये तो भाजपा योगी मोदी के नाम पर मिला था, उनके नाम पर नहीं मिला था। हाँ, बहुत लोग कहे कि अयोध्या वाले ऐसे हैं, अयोध्या वाले बड़ा बदनामी किए लोग अयोध्या वालों बीजेपी खारने से, तो क्या मिल्कीपुर जिता के अयोध्या की जो लोग बदनामी कर रहे थे उनको जवाब दिया जाएगा यहाँ से? हाँ, यहाँ बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, आपकी तो जवाब मिलेगा ही उनको। हाँ, सब लोग शर्मिंदा हैं इससे, और इसका जवाब अगर उसमें नहीं लिया तो इसमें उनको जवाब मिलेगा, पूरा मिलेगा। बहुत लोग कह रहे हैं साढ़ भैंसा बहुत परेशान किया है यहाँ। अरे तो ये तो साढ़ भैंसा हम खुद ही छोड़े हैं, अब इसको गौशाला बनी हुई है, उनमें ले जा करके हम कर दें, साढ़ भैंसा खत्म हो जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हिसाब से क्या लग रहा है सर कि जैसे कि बड़ा चर्चाओं में इधर भदरसा कांड भी आ गया, बहराइच भी आ गया, और यहाँ मिल्कीपुर सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी है चर्चाओं में, अगर देखिए तो सबसे ज़्यादा यही सीट है, और चुनाव भी स्थगित हो गया, लेकिन हालांकि हो सकता हो जाए, तो कैंडिडेट देख के चुनाव देंगे या सिंबल मायने रखता है? नहीं, माने तो सिंबल रखता है, लेकिन कैंडिडेट अगर मिल जाता है तो और अच्छा है, और अच्छा रहेगा, और उससे बढ़ जाएगा जो है। जैसे मिल्कीपुर के लिए अभी योगी जी आए थे, बड़ा वो देके गए उपहार, मिनी स्टेडियम बनेगा, कई हजार करोड़ की परियोजनाएं देके गए। क्या चुनाव के समय ही नेताओं को याद आता है कि कहाँ कहाँ क्या परियोजनाएं देना है? नहीं, योगी जी ने जो कहा वो किया। हाँ, वो किया। योगी जी ने ऐसा नहीं कि चुनाव के समय ही कहा है, चुनाव के पहले भी जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाया है। हाँ, करके दिखाया। अयोध्या का विकास कैसा दिख रहा है आप लोगों को? कुछ फर्क पड़ा है यहाँ? पूरे देश में नंबर 1 पे दिखाई दे रहा है। हाँ, पूरे देश पे नंबर 1 पे दिखाई पड़ा। क्या लग रहा है बीजेपी यहाँ से? हाँ, बीजेपी। तो ये देखिए, ये थी यहाँ की मिल्कीपुर विधानसभा की जनता, यहाँ की जनता थी। देखिए, हर कांड को लेकर यहाँ पे अपने चच्चा ने सबसे अच्छी बात कही कि चुनाव आएंगे और जाएंगे, और नेता आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमारी जो एकजुटता है वो बनी रहनी चाहिए। चुनाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मत सबका अलग हो सकता है, कौन किसको वोट देगा
तो कौन किसको वोट देगा और इन्हीं सब चीज़ों के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा। मिल्कीपुर की जनता है, मिल्कीपुर क्या कह रही थी, भाजपा जीतेगी या सपा, ये तो 23 तारीख बता ही देगा क्योंकि अभी चुनाव है नहीं, लेकिन जहाँ तक है 23 तारीख को भी रिजल्ट आएगा। तो इसी के साथ वीडियो शेयर करिएगा। नमस्कार।